भगवान श्री राम को, रावण को मारने में देरी क्यों लग रही थी? तो रावण के जो टुंडी में अमृत था और भगवान श्री राम का आशीर्वाद, वो भगवान शंकर का आशीर्वाद था, इसलिए जो है देरी लग रही थी रावण को मारने में। इसी प्रकार ईवीएम में नरेंद्र मोदी की आत्मा है, नरेंद्र मोदी की आत्मा है ईवीएम में। और जब तक ईवीएम खत्म नहीं होगी, जब तक देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेंगे, ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकेंगे। आज हमारा लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से खतरे में है। न हमारा संविधान बचेगा और ना ही लोकतंत्र बचेगा। 2024 में राष्ट्रपति शासन लगेगा जिसका तानाशाही बैठेगा। अगर तुम्हें लोकतंत्र चाहिए, संविधान को बचाना है, तो आप इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएं और इस बार इंडिया गठबंधन को इतनी ताकत दें कि देश हित में काम हो सके। भाइयों बहनों, अभी आप बहुत चर्चा चल रहे हैं सोशल मीडिया में, मोदी मीडिया तो आपको पता नहीं रहा कि आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो चंदा स्कीम जो निकला है, धंधा, आप जो है भाजपा को पैसा दो और धंधा लो। इतना बड़ा घोटाला है, 10,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में आया है भाजपा को इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से। और किन किन को रेवड़ी बांटी है पैसा देके, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट SIT गठन करके ही मालूम पड़ेगा। और मोदी जाएगा जेल में, कोई नहीं बचा सकता हिंदुस्तान का। भाइयों बहनों, दूसरा जे नोटबंदी में फेल हुआ, नोटबंदी में फेल हुआ, काला धन नहीं आया, लेकिन काला धन तो नरेंद्र मोदी ने ही इकट्ठा किया है। पूरे देश के अंदर 1000 कार्यालय बने भाजपा के। ये पैसा कहाँ से आया? सरकारें गिराई, विधायक खरीदे, मंत्री खरीदे, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और गोदी मीडिया को भी करोड़ों रुपये दिया जा रहा है, जो दिन और रात मोदी 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 370 और 400 पार ये सब हवाई आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 150 और 200 के बीच में से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही हैं भाजपा की। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी नोटबंदी में फेल हुआ है। दूसरा, जो कोरोना काल में जो कोविड शील्ड जो लगाई गई थी, उस कंपनी ने 500 करोड़ रुपया दिया है और उसका ठेका कोविड शील्ड का बनाने का जो है उसको दिया, उसके में 500 करोड़ रुपया लिया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, देश की जनता जाग जाओ। ये सरकार पैसे वालों की और पूंजीपतियों की है। तो 2024 में चुनाव नहीं होंगे, ये भूल जाओ आप। तो भाइयों बहनों, आपसे मेरा आग्रह है, देश की जनता से आग्रह है, जो सोच समझ के वोट दो इस बार। दारू में अपना वोट मत बेचो, पैसे में अपना वोट मत बेचो। ये 2024 का चुनाव देश की दिशा और देश का लक्ष्य पूरा करेगा। जय हिंद।